बॉडी में कौन से पार्ट हैं जो ये रिप्रेजेंट करते हैं कि आपकी फैमिली कैसी होगी? फेस में सबसे पहले चेक करते हैं तो उसका फोरहेड, ओके, उसके बाद आता है उसका नोज, और उसके बाद आता है उसका चिन। दोनों ही बहुत प्रॉम्प्ट होते हैं हमारे पैसे को लेके। अच्छा, मोटा पतले का भी कुछ फर्क होता है? बहुत फर्क पड़ता है। विकी कौशल को देखिए तो वो पहले वो एक चौल में रहता था, नाउ ही इज लिविंग इन अ लेविशली ही इज लिविंग। किसी के कान भी छोटे बड़े होते हैं, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? कान बड़े होते हैं, कहा जाता है कि जो बड़े कान होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ राजाओं के कान होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास पैसा आए डेली, सिंपल सी एक रेमेडी कर लीजिए। आप एक बार आपने उसको पहना, उसको आप वॉशिंग मशीन में डाल दीजिए, अगले दिन आप नया सॉक्स पहनिए। तो आप अपना राहु ठीक करना है तो आप अपनी ये 3 चीजें ठीक कर लीजिए कि ये इंसान मेरे लिए लॉयल रहेगा या इसके आने से मेरे मतलब पैसे के दरवाजे खुलने वाले हैं। देखो, आपने जब भी आप ना कभी किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले हम जब चाहे वो किसी पार्टनरशिप में हो, हम पार्टनर्स भी बनते हैं तो वो बाद में बीच में धोखा दे जाते हैं। तो सबसे पहले नोटिस करना है कि उनके आईब्रोज एशियन कंट्रीज के वो बड़े छोटे होते हैं, बट दे आर वेरी लॉयल पीपल। और जिसकी आईब्रो बहुत घनी होती है, बड़ी वो बहुत स्ट्रगल करता है अपनी लाइफ में। उन्होंने छोटी करा ली, थ्रेडिंग का आजकल तो जमाना है। हाँ, फर्क पड़ेगा। स्माइल भी आपके पैसे को दर्शाती है। जिसकी आवाज बड़ी है स्माइल में, उसके पास पैसा आना ही आना है, वो पैसा उसके पास रहेगा। की फीचर्स उसके फेस में जिससे लगे कि या तो इसके पास पैसा बहुत है या इसके पास पैसा बहुत आने वाला है, ऐसे कौन से 3 फीचर्स होते हैं? मैंने आपको पहले ही बोला, 3 जो फीचर्स आप पहले मांग रहे हैं। पहला फीचर हो गया फोरहेड, 6 फिंगर्स होंगी, चाहे वो पैरों में हो या हाथों में, उसके पास एक एक्स्ट्रा पावर जरूर होती है। जिसके पास अभी पैसे में जो स्ट्रगल कर रहा है वो पैसे के लिए क्या रेमेडीज कर सकता है? आप सिर्फ ये सोच रखिए, आपके पास नहीं है, आपके पास पर्स में आपके 10 रुपए भी नहीं है, बट आपने अपने विजुअलाइज और अपने सर में, अपने दिमाग में बोलना शुरू कर दिया मेरे पास बहुत पैसा है। कि अगर आपने ये रोज करना शुरू कर दिया ना तो आपके पास पैसा आना ही आना। छोटी उंगली का साइज बड़ा आ गया तो वो सुपर डुपर लक्की है। एक रील वायरल हुई थी कि चेस्ट पे अगर आपके तिल हैं कुछ 5 तिल हैं तो वो जल्दी एक्सपायर हो जाएगा, ऐसा कुछ भी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, फेस के कौन से हिस्से में तिल हो जो रिप्रेजेंट करता है कि पैसा बहुत आने वाला है? हेलो, नमस्ते, मेरा नाम है मानवी और आप देख रहे हैं द सोशल लाइट। आप लोगों ने अब तक जितने पॉडकास्ट देखे उसमें बताया है कि न्यूमेरिकल वैल्यू के बेस पे आपको पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, फेम मिलेगा या नहीं मिलेगा, ज्योतिष जो कुंडली होती है उसको देख के बता सकते हैं। लेकिन आज जो हमारे यहाँ गेस्ट हैं वो आपको बता सकते हैं फेस रीडिंग से आपके पास पैसा आएगा या नहीं आएगा, फेम आएगा या नहीं आएगा। पूरा जो कुंडली है वो आपकी फेस रीडिंग से खुल सकती है। तो आज मेरे साथ हैं गेस्ट अनुराधा जी जो एस्ट्रोलॉजर हैं, फेस रीडर हैं। आज हम उनसे बात करेंगे और सारे फेस रीडिंग और जो भी बॉडी अपीयरेंस जो होती है हमारी उसमें एक एक चीज़ पे बात करेंगे कि कौन सा जेस्चर या कौन सा जो बॉडी का पार्ट होता है वो क्या सिंबलाइज करता है। तो बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू मैम। सबसे पहले तो मैं जानना चाहती हूँ कि फेस रीडिंग कितनी ज़्यादा बोलेंगे कि कितनी ज़्यादा एक्यूरेट रहती है, एक्यूरेसी कितनी है फेस रीडिंग में? देखिए, अगर आप एस्ट्रोलॉजी में जाते हैं तो हम लोग कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में भी 60-70%, 75% प्रेडिक्शंस ट्रूथ होती हैं। कई लोगों की जो काफ़ी अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनकी 80-85 तक जाती है। तो अगर फेस रीडिंग में जाया जाए तो मैं फेस रीडिंग की प्रेडिक्शंस को 99.9% देती हूँ, क्योंकि फेस रीडिंग आप डायरेक्ट सामने बैठ के सामने वाले के साथ जब बात कर रहे होते हो तो हमें साथ साथ में उसका वो पिछला वो क्या उसने 6 महीने पहले किया, क्या 2 साल पहले किया, वो सारी चीज़ें दिख रही होती हैं। वो फेस रीडर, अगर एक अच्छा फेस रीडर के पास आप जाते हो तो आपके वो जैसे ही आप बैठोगे तो आपके बैठते सारी वो आपको बताना शुरू कर देगा कि आप क्यों आए हो मेरे पास और रीज़न क्या है, और आप 6 महीने से, पिछले 6 महीने से या पिछले 2 महीने से 1 साल पहले आप क्या क्या जूझ रहे थे। ये नहीं, आपकी फैमिली में क्या क्या हो रहा था आपके ब्रदर के साथ, क्योंकि आज की ही एक
मैं किसी के साथ बैठी हुई थी, जी। तो जब वो बैठने लगे थे तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर के पास गया हूँ, तो मैं इसलिए आज फेस रीडिंग कराना। मैंने उनको बोला आपने किसी को पैसे दिए थे, उस पैसों के बाद आपके इश्यूज शुरू हो गए। तो इमीडिएटली ही सेड कि मैंने तो 1 करोड़ रुपया अपने ब्रदर को दिया था, उसके बाद मेरा टाइम मैंने पीछे ही देखा, मैं आगे नहीं आया। तो फेस रीडिंग एकदम आपके साथ साथ आपकी फैमिली को भी रीड करनी शुरू कर। ओके, तो बॉडी में कौन से पार्ट हैं जो ये रिप्रेजेंट करते हैं कि आपकी फैमिली कैसी होगी? देखिए, बॉडी में आपके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। पहले तो बॉडी में सबसे पहले जो आपका फेस जो होता है वो आपके खुद के चीज़ों को बताता है, मतलब आपके खुद के प्लैनेट्स, आपके हम सबसे ज़्यादा फेस को मैं 3 भागों में बांटती हूँ, फोरहेड तक, फिर उसके बाद नोज वाला पार्ट और फिर आपका चिन वाला पार्ट नॉर्मली। और वैसे भी अगर आप देखा जाए तो आपका लेफ्ट और राइट दोनों राइट और लेफ्ट दोनों पार्ट्स को आप डिवाइड करते हो। इस तरीके से आप किसी की स्टार्ट करते हो। मैं एज अ बिगिनर कह रही हूँ कि फेस रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं, तो इस तरीके से फेस रीडिंग स्टार्ट होती है। जब फेस रीडिंग स्टार्ट होती है तो उसके साथ साथ हम उसके साथ बहुत सारी, जैसे उसकी बॉडी के उसके शोल्डर्स को रीड करना शुरू करते थे, उसके हैंड्स को रीड करना शुरू करते हैं, उनकी फिंगर्स को रीड करना शुरू करते हैं। जैसे जैसे हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं वो उसी हिसाब से हम उसकी रीडिंग करना शुरू करते हैं। बट ये ज़रूर है कि जैसे ही वो बैठता है तो उसके फेस पे उसके क्वेश्चंस को रीड करते हैं कि वो क्यों आया है। क्योंकि एक अच्छा फेस रीडर सबसे पहले यही बताएगा कि आप मेरे पास क्या करने आए हो, और अगर वो आपके पास आपने बता दिया कि चलो ये रीज़न से आया, तो फिर वो अपने आप को अपनी स्टोरी बताना शुरू करता है कि मेरे को प्रॉब्लम्स हैं, मेरे को ये चीज़ें आ रही हैं। तो तब हम उसके बाकी और फीचर्स को चेक करते हैं। बट सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आप किसी के फेस में सबसे पहले चेक करते हैं तो उसका फोरहेड, ओके, उसके बाद आता है उसका नोज, और उसके बाद आता है उसका चिन। ये इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है एक किसी का चेहरा, जिससे हम सामने वाली की रीडिंग करते हैं। फोरहेड आपका बताता है कि आप इस समय प्रेजेंट में, मतलब आपके फोरहेड की जो बनावट है, आपका फोरहेड अगर बाहर है या आपका फोरहेड दबा हुआ है, कई लोगों का फोरहेड दबा होता है, मतलब आप देखेंगे कि उनके फोरहेड दिख नहीं होने के बावजूद भी आपको लगता है कि ये दिख नहीं रहा, बहुत छोटा होता है, दबा हुआ। उस पर्सन की पर्सनैलिटी भी दबी हुई होगी। वो अपनी फैमिली में, अपने ऑफिस कलीग के साथ, अपनी वाइफ में, सबके साथ ना डाउन रहेगा। वो बोलना भी चाहेगा तो वो अपने आप को बोल नहीं पाएगा। अब इसी के साथ साथ फोरहेड में आपने देखा होगा कई लोगों का बहुत वाइड फोरहेड होता है। आपने उसमें आप एग्जाम्पल हमारे प्राइम मिनिस्टर की ले लीजिए, उनका फोरहेड कितना वाइड है। इसके साथ साथ मुकेश अंबानी का फोरहेड लीजिए, मिस्टर अडानी का फोरहेड लीजिए, मार्क जुकरबर्ग जो फेसबुक के ऑनर है उनका, और एलन मस्क उनका फोरहेड देखिए। इनमें क्या चीज कॉमन दिख रही है? इन सब का फोरहेड बाहर निकला हुआ है, काफी प्रॉम्प्ट है। अगर आप पहले ही उनकी फोटो देखते हैं तो उनका फोरहेड आपकी आंखों के सामने आ जाएगा। जैसे ही वो फोरहेड आपके सामने आएगा आपको पता चल जाएगा कि ये इंसान इस एज में जाके आगे, मतलब इसके पास ये पैसा नहीं, ये पैसा एक बहुत छोटी चीज है इसके लिए। नेम, फेम, पैसा भागेगा इसके पीछे। इसको किसी के पीछे भागना नहीं है, ये दुनिया को पीछे लगाने वाला। और जितने भी ये सब लोग हैं, ये लोग पैसे के, इनको पैसे के नहीं, ये पैसा तो इनके पीछे भागता है ना कि हमारे पास हम आ जाते हैं आपके पास। तो उनका फोरहेड, उसके बाद हम आते हैं नोज पे। अच्छा मैम, फोरहेड को लेके जब बात चल रही है, मैं जानना चाहूंगी, बहुत सारे लोग होते हैं ना फोरहेड में बहुत ज्यादा सलवटें पड़ती हैं उनके, जैसे ऐसे किया तो बहुत सारी सलवटें आ गई, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? देखिए, जब सलवटें आती है ना तो वो आपकी बता रहा है कि वो आपकी कितने लाइफ में कितने स्ट्रगल्स आने हैं। आपने देखा होगा कई लोगों के बड़ी स्पार्ट एकदम चमकता जो फोरहेड होएगा, तो वहां से पता चल जाता है वो स्ट्रगल वो कर रहा है, पर उसको सक्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट में मिल रही है, तो उस पीछे वो स्ट्रगल को भूल जाएगा। बट जो सिलवटें उसकी काफी एज तक रहती हैं, वो सिलवटों वाले के वो अपने उस गोल स्ट्रगल में ही घूमता रहता है, उससे बाहर नहीं निकल पाता। सेकंड, हमारे फेस का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है हमारा नोज। हमारा नोज और हमारा चिन, ये दोनों ही बहुत प्रॉम्प्ट होते हैं हमारे पैसे को लेके, हमारी फेम को लेके, हमारे वेल्थ को लेके।
अभी रिसेंटली मैंने किसी के साथ पॉडकास्ट कर रही थी, ऑनलाइन कर रही थी ऑस्ट्रेलिया में। उस लड़की को उसने जाते जाते मुझसे एक क्वेश्चन पूछा कि मैं आपसे एक पूछूं कि आप कैसे किसी को 1 ही मिनट में बता देंगे कि छोटा बच्चा लेके आ गए और कहा कि आप 1 मिनट में मुझे ये बता दीजिए बच्चा आगे पैसे वाला होगा या नहीं। हाँ। तो मैंने उसको सिर्फ एक बात बोली थी, जिस बच्चे की चिन थोड़ी आगे होगी या जिस बच्चे की चिन प्रॉम्प्ट होगी, उसके बच्चे की किस्मत से उसके माँ बाप की जिंदगी बदलनी है। क्योंकि बच्चा थोड़ी इतनी जल्दी कमाना शुरू कर देगा, तो बच्चा इतनी लग्जरी में आ रहा है, तो इसका मतलब जैसे ही वो बढ़ेगा ना, तो उसके पेरेंट्स की ग्रोथ जो है वो होती रहेगी। तो इस एग्जाम्पल को उस लड़की ने इसलिए ट्रूथ कर दिया, वो कहती ये 100% ट्रू है, क्योंकि उस लड़की की जो चिन थी ना वो बाहर निकली हुई थी। हाँ। और वो लोग जब वो ऑस्ट्रेलिया गए थे तो उसने बोला कि मेरे फादर थे, ही वॉज फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, हम लोग कोई रिच नहीं थे, रिच भी नहीं कह सकते, बट टुडे वो लड़की थी 25 पता नहीं 26 की। तो शी सेड कि मेरे फादर जो है वो आज मिलियनर है, और मैं जैसे जैसे ग्रो की हूँ ना, तो मेरे फादर के पास पैसा अपने आप कहाँ से, मतलब आज मेरे फादर का बिजनेस ऑल ओवर वर्ल्ड में है। तो वो उस चीज को उसने इतना मतलब 100% ट्रूथ कर दिया कि ये तो 100% करेक्ट हो गया। चिन्ह हमारा रिप्रेजेंट करता है, हमारे वीनस को रिप्रेजेंट करता है, हमारे बृहस्पति को रिप्रेजेंट करता है। बृहस्पति क्या देता है हमें? फेम। वीनस क्या देता है हमें? पैसा। जिन लोगों का आपने चिन्ह आप देखा होगा, उनका चिन्ह बड़ा पतला और जॉ लाइन निकली हुई होती है, एकदम स्ट्रॉन्ग जॉ लाइन। उन लोगों के पास पैसा, फेम, वेल्थ ये अपने आप आएगा, वो लोग मिलियनर होंगे ही होंगे। अब इसकी एग्जांपल कई लोग जैसे आप भी पूछ सकती हैं कि अब चेहरा तो बदलता रहता है। बिल्कुल बिल्कुल बदलता है। तो पहले मेरा चेहरा कुछ था और अब मेरा चेहरा कुछ हो गया। अच्छा, मोटा पतले का भी कुछ फर्क होता है? बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। मैं चेहरे की बात ही कर रही थी, तो अगर आप देखेंगे विराट कोहली का, अगर आपने यंग एज का फेस देखा होगा, जब वो नए नए क्रिकेट खेल रहे थे तो उनका फेस गोल था। हाँ। अभी आप देख रहे हैं तो उनकी जॉ लाइन एकदम निकली हुई है, और उनका चिन जो है वो एकदम अलग से प्रॉम्प्ट दिख रहा है। इसी में अगर आप ऐसे ही फेसेस को देखेंगे तो दिलजीत दोसांझ का अब का जो फेस आ रहा है, उसमें उनकी जॉ लाइन काफी ज्यादा एकदम सटीक आ रही है जी। इसी के साथ साथ जैसे रणवीर कपूर हो गया, रणवीर सिंह हो गया, और विकी कौशल है, इन सब की फेस पे जॉ लाइन अगर आप देख रहे हैं तो सबकी जॉ लाइन पहले से फेस में और अब में चेंजेस आ गई। प्लैनेट्स के हिसाब से आपके फेस भी चेंज होगा। करेक्ट। आप अब विकी कौशल को देखिए तो वो पहले वो एक चौल में रहता था, नाउ ही इज लिविंग इन अ लेविशली ही इज लिविंग, तो वो उसकी जॉ लाइन भी उसके हिसाब से, आपके प्लैनेट्स के हिसाब से आपके फेस पे अफेक्ट आना शुरू हो गया। तो आपके पास पैसा आ रहा है या आना है, वो आपके फेस पे दिखना शुरू हो गया। ये नहीं है कि अभी उसकी जॉ लाइन चेंज हुई है, उसकी जॉ लाइन में चेंजेस हल्के हल्के बहुत पहले ही शुरू हो गए होंगे, बट जब बहुत एक्सट्रीम में आपकी लाइफ चेंज हो जाती है तो फिर एकदम उनकी वो जॉ लाइन या उनकी जो चिन्ह है वो काफी ज्यादा प्रॉम्प्ट हो जाती है। इन सब के अंदर यही चीज दिख रही है कि उनकी चिन्ह जो है वो काफी प्रॉम्प्ट है, उनके पास पैसा बहुत है। तो जब भी आपको किसी की चिन्ह आगे दिख रही है तो आप ये समझ लीजिए कि आज नहीं तो कल इस इंसान के पास बहुत पैसा आने वाला है, अगर वो एक्शन कर रहा है। ये भी नहीं है कि सिर्फ किस्मत के सहारे बैठे। अगर वो मेहनत कर रहा है, अगर देखा जाए तो कोहली ने भी काफी मेहनत करी है, तो मेहनत के साथ साथ उसको लक, उसकी किस्मत भी बदल रही थी। तो अगर आपके सामने कोई ऐसा चेहरा आपको दिख रहा है और साथ में वो मेहनत कर रहा है, तो आप 100% श्योरिटी हो जाइए कि इस पर्सन के पास तो पैसा आना है, इसके साथ बना लो। अच्छा मैम, किसी किसी के कान भी छोटे बड़े होते हैं, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? कान बड़े होते हैं। अब देखिए, जब हम लोग, मैंने यही आपको पहले बोला कि जब हम एस्ट्रोलॉजी में जाते हैं तो हम कुंडली को हम कहते हैं कि बच्चे की कुंडली ना, जब हमने कुंडली बना दी उसके बाद ना 5 साल, कम से कम 5 साल तक बच्चे की कुंडली मत खुलवाइए, 5 साल के बाद कुंडली खुलवाइए।
बट जब आप बच्चे को लेके आते हैं तो फेस रीडिंग आप किसी भी आप 0 से लेके टिल किसी भी एज तक आप बच्चे की फेस रीडिंग कर सकते हैं। जब बच्चे को लाया जाता है तो हम उसके कान को देखते हैं, कानों से रिप्रेजेंट होता है आप बच्चे का जो बड़े कान होते हैं। कहा जाता है कि जो बड़े कान होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ राजाओं के कान होते हैं। पुराने काल में राजाओं के जो कान होते थे, आपने देखा होगा वो बड़े बड़े कुंटल पहनते होते थे कानों में। जो जेंट्स भी होते थे वो बड़े बड़े कुंटल, वो कुंटल किस लिए पहने जाते थे? वो इसलिए पहने जाते थे ताकि उनका जो कान है वो बड़ा शो हो, क्योंकि वो ही इज अ किंग। तो वो किंग को शो करने के लिए कान को बड़ा दिखा रहे थे। तो अगर आपका नेचुरली बड़ा कान है तो आपने अपनी एज मतलब आपकी 28-29 साल में आप वो अपना वो वाला चीज़ को अचीव कर लेंगे, वो अपने पैटर्न को अचीव कर लेंगे कि आपने राजा बनना है। आप अपने नगर में, अपने घर में, अपने शहर में, अपनी कंट्री में आप राजा बनेंगे। अपने काम में आपका राजापन होना है। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं आमिर खान के काफी बड़े कान हैं, दीपिका पादुकोण। हाँ, दीपिका पादुकोण। आप जो उनके ले लीजिए, वो जो जिनके मार्क्स जो फेसबुक, एलन मस्क, इन सब के अगर आप बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज के जा रहे हैं तो इन सब के अंदर के सिमिलैरिटीज को अगर मैच कर रहे हैं तो काफी स्ट्रॉन्ग सिमिलैरिटीज हैं। उनके फेस से पता चल रहा है कि वो एक नॉर्मल फेस नहीं है। तो वहां से पता चल गया कि वो किंग बनेंगे, तो वो राजा बने, वो राजा ही है अपने काम में। बिल्कुल। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो बच्चों के जैसे बच्चे जब आते हैं तो बच्चों के पैरों पे क्या होता है? पैरों में होते हैं हमारे विष्णु जी, हमारी लक्ष्मी जी। आप लक्ष्मी जी कैसे आती हैं हमारे घर में? लक्ष्मी जी हमेशा हमारे घर में पैरों से आती है। बिल्कुल। तो हम सबसे पहले जैसे लड़की हो गया या लड़का, कोई बच्चा आया तो हमारे पास हम उसके पैर जरूर देखते हैं। बड़े पैर, बड़े, फिर वहाँ पे वही आ गया, छोटे पैर होते हैं, बट छोटे जो जिनके पैर होते हैं बच्चों के, उनमें सहनशीलता काफ़ी ज़्यादा होती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सहनशीलता होती है। वो काफ़ी चीज़ें वो सह पाते हैं, अग्रेसिव नहीं होते। अग्रेसिव, अगर आपके बच्चे के पैर थोड़े बड़े हो रहे हैं तो वो अग्रेसिवनेस में आते हैं। पर वही अगर मनी के हिसाब से देखी जाए तो जो अग्रेसिवनेस है वो उनका एक एज में, मतलब जैसे कि उनकी एक टीन एज तक उनका वो अग्रेसिवनेस रहेगा। उसके बाद वो पर्सन ने लाइफ में चेंजेस आने, क्योंकि आप देखिए आपकी नेचर में भी चेंजेस आते हैं, आपके फेस में भी चेंजेस आते हैं, आपके पैरों में भी चेंजेस आते हैं, आपके हाथों में भी, आपकी बॉडी के कितने पार्ट में चेंज आते हैं। तो आपकी हर बॉडी पार्ट जब चेंज होता है तो वो आपके प्लैनेट के रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो आप अब पैर जो होते हैं वो बृहस्पति को भी रिप्रेजेंट करते हैं, वीनस को भी रिप्रेजेंट करते हैं, और पैर आपके राहु को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपके पैर, अब पैर अगर आपके जो बहुत बड़े बड़े पैर हैं पर उसको किसी ने बिल्कुल भी संभाला नहीं हुआ है ना, तो वो क्या कर दिया, उस पर्सन के पास पैसा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसके पैर बड़े हैं पर उसको उस पैरों को टेक केयर नहीं कर रहा। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास पैसा आए डेली, सिंपल सी एक रेमेडी कर लीजिए। आपको कोई घर से बाहर नहीं जाना, आप रोज सोने से पहले अपने पैरों को अच्छे से क्लीन करिए। आप सेंधा नमक वाला पानी लीजिए, उसमें अपने 5 मिनट पैरों को डिप करिए, सॉफ्ट हो जाएंगे। उसके ऊपर ऑयल लगाइए, क्रीम लगाइए अच्छे से उसके, और हल्का सा कोई ऐसा इत्र लगा लीजिए जो सुगंधित देने वाला हो, वो इत्र लगा लीजिए। और ऐसे आप अपने रात को सोने के टाइम पे अपने पैरों को करिए। आप ये टेक्निक सिर्फ और सिर्फ 21 दिन या 31 दिन कर लीजिए, आपकी लाइफस्टाइल में, आपकी ज़िंदगी में चेंजेस आने ही आने हैं। मैंने आपको बोला पैसा भी आएगा, क्योंकि राहु भी आपके पैरों में ही है। वो गंदगी नहीं पसंद करता। अगर आप पैरों को गंदा रख रहे हैं, आपने देखा होगा जो लेबर वर्क होते हैं या जो काम जो थोड़ा छोटा काम कर रहे हैं, या मैं ये कहूँगी छोटा नहीं, जो हेल्प कर रहे हैं, या कई लोग ऐसे भी होते हैं, कई लोग भी ऐसे होते हैं जो अपने पैरों की टेक केयर नहीं करते, उनके पास कभी पैसा नहीं आएगा, उनके पास पैसा टिकेगा भी नहीं। आप देखते कई लोग कहते हैं मेरे पास पैसा तो आ रहा है तो पैसा टिकता ही नहीं। उनको कहो देखो पैर अपने, आप पैर अपने डेली साफ करते हैं,
पैरों में आपने डेली आप सॉक्स चेंज करते हैं। अब हमारे यहाँ पे तो ये ट्रेंड है कि लेडीज पेडिक्योर करवाती हैं, जेंट्स पेडिक्योर नहीं करवाते। आजकल क्या फिर उनको भी करा पैसा नहीं लेते हैं। चाहिए? तो उनको पैसा नहीं चाहिए, उनको भी तो पैसा चाहिए ना। करेक्ट। तो वो अपने पैरों की क्यों नहीं टेक केयर कर रहे? अपने पैरों की टेक केयर उतनी ही करनी है उन्होंने जितनी लेडी कर रही है। लेडीज को तो हम कहते हैं लक्ष्मी जी का रूप, तो हमारे जेंट्स भी तो विष्णु जी हैं, तो उनको भी तो अपने पैरों का उसी तरीके से ख्याल रखना। बिल्कुल। तो इसी तरीके से और इसी तरीके से, क्योंकि हमारे पैर जो हैं राहु हैं, तो हमें अगर आप शूज़ पहनते हैं डेली, जो ऑफिस वेयर हमारे कॉर्पोरेट के लोग तो हमेशा डेली शूज़ में रहते हैं, तो आपने कई बार देखा होगा कुछ लोग डेली वही वाली सॉक्स पहन रहे हैं, है ना। एक ही सॉक्स को वो रिपीट कर लेते हैं, कहते कोई बात नहीं, कल भी पहन लूंगा, 2 दिन और पहन लूंगा, कौन सा किसी को पता चलेगा। बट हम किसी के लिए नहीं पहन रहे, हम अपने पैरों के लिए पहन रहे हैं। पैरों में तो हमारे लक्ष्मी जी भी हैं, पैरों में तो वो राहु भी बैठा है। तो आपकी जो सॉक्स हैं वो आप चाहे अपनी शर्ट को आपने कल पहन लिया, आप उसको 2 दिन बाद उसको रिपीट कर सकते हैं, पर आप अपने सॉक्स को डेली चेंज करिए। आप सॉक्स के 10 पेयर्स ले आइए, आप एक बार आपने उसको पहना, उसको आप वॉशिंग मशीन में डाल दीजिए, अगले दिन आप नया सॉक्स पहनिए। सिर्फ और सिर्फ ये छोटी सी आदत से आपकी जिंदगी में पैसा अपने आप एनवायरनमेंट में आएगा। पैसा अपने आप आएगा, क्योंकि आपने अपने पैरों को टेक केयर उसी तरीके से करा जो आपका राहु कह रहा है। क्योंकि ज्यादातर लोग सिर्फ फेस की टेक केयर करते हैं, लोगों को लगता है कि वो सब लोग देख रहे हैं ना। हम लोग उस चीज में बिलीव कर रहे हैं कि लोग मुझसे इंप्रेस हो रहे हैं क्योंकि मेरे फेस है। पर अगर आप अपने अंदर की काफी सारी चीजों को चेंज कर रहे हैं, आपके अंडरगारमेंट्स डेली चेंज होने चाहिए, और वो हमेशा हाई क्वालिटी के होने चाहिए। वो अगर आप हाई क्वालिटी, क्योंकि हमारी बॉडी, हमारे जो सॉक्स, हमारी ये सारी चीज़ें, जो हमारे अंडरगारमेंट्स, ये सब चीज़ें हमारे राहु को प्रतीत है। अब ये राहु क्या मांगता है? वो आपसे हमेशा क्लीनिनेस मांगता है, साफ सफाई। अगर आप अपने, और राहु आपको जम के कहते हैं ना, राहु पैसा देता है तो ऐसे नहीं देता थोड़े बहुते, वो जम के देता है, वो एकदम छप्पड़ फाड़ के देता है। तो आप अपना राहु ठीक करना है तो आप अपनी ये 3 चीजें ठीक कर लीजिए। लोग ऊपर से डेली कपड़े चेंज करेंगे अपने, पर वो अपने अंडर गारमेंट्स चेंज नहीं करेंगे प्रॉपर, या उनकी जो क्वालिटी है वो उस लेवल की नहीं होगी। आपकी उनकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी होनी चाहिए आपके ये कपड़ों से। अच्छा मैम, फेस रीडिंग से तो हम ये भी पता लगा सकते हैं, जैसे कि अगर कोई लड़का कोई लड़की देखने जा रहा है, ये लड़की लड़का देखने जा रही है, तो वो आपस में कैसे पता लगा सकते हैं कि ये इंसान मेरे लिए लॉयल रहेगा या इसके आने से मेरे मतलब पैसे के दरवाजे खुलने वाले हैं? देखो, आपने जब भी आप ना कभी किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले हम जब, चाहे वो किसी पार्टनरशिप में हो, हम पार्टनर्स भी बनते हैं, तो वो बाद में बीच में धोखा दे जाते हैं, तो सबसे पहले नोटिस करना है कि उनके आईब्रोज हमें सामने वाले की सोच बता देता है कि ये आदमी, ये किस चीज पे इसकी सोच है। आपने देखा होगा कई लोगों के आईब्रोज बड़े थिन होते हैं यहाँ से, और यहाँ कटे हुए होते हैं, तो उनकी सोच में ना उनका सेल्फ लव ज्यादा होगा, मतलब उनका सेल्फिशनेस वो ज्यादा होंगे, वो मनी ओरिएंटेड सब है, पर वो अपनी जो उनकी भूख है ना, वो उनके अंदर ज्यादा रहेगी। तो जब ऐसा इंसान आपका पार्टनर, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो या आपका बिजनेस पार्टनर हो, वो कहीं ना कहीं किसी टाइम पे आके आपको चीट कर ही देगा। तो आपको ये जरूर देखना है कि आप सामने वाले के आईब्रोज को जरूर देख लिए कि वो इंसान के आईब्रोज अगर स्ट्रेट आईब्रोज होते हैं, वो इंसान आपके साथ लॉयल जरूर रहता है। छोटे जो आईब्रोज होते हैं, वो इंसान आप अगर देखेंगे तो जापानीज लोगों के जो आईब्रोज होते हैं एशियन कंट्रीज के, वो बड़े छोटे होते हैं, बट दे आर वेरी लॉयल पीपल। वो काफी लॉयल होते हैं, वो अपने पार्टनर्स के साथ बड़े लॉयल होते हैं। छोटी आईज में भी अगर आप ये कहेंगे, आपने देखा लड़कियों की, हम कहते हैं ना, लड़कियों की आंखें मोटी मोटी बड़ी बड़ी होनी चाहिए। हम कितने काजल लगाते हैं सुंदरता के लिए, बिल्कुल अट्रैक्शन के लिए, अट्रैक्ट कर रहे हैं ना हम किसी को, तो अट्रैक्शन और ये सारी चीजें तो बड़ी, मतलब हम एक मटेरियलिस्टिक चीजें अट्रैक्ट कर रहे हैं, बड़ी बड़ी आंखें, है ना,
बट अगर देखा जाए तो लॉयलपन, अगर देखा जाए लॉयलपन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखेंगे तो छोटी आंखों वालों का लॉयल जो है, और बड़ी आंखों वालों के पास पैसा बड़ा होगा। जिसकी मोटी बड़ी आंखें होंगी वो अपनी किस्मत में बड़ा धनी होगा, उसको किस्मत वाइज वो बड़ा अट्रैक्टिव और एकदम शार्प होगा। और जिसकी आईब्रो बहुत घनी घनी होती हैं, बड़ी बड़ी, जिसकी आईब्रोज बड़ी घनी घनी होती है उसकी लाइफ में स्ट्रगल होता है बहुत, वो बहुत स्ट्रगल करता है अपनी लाइफ में, स्ट्रगल करता है पर उसको चीज़ें नहीं मिलती, बड़ी कोशिश करता है। मेरे पास बहुत सारे लड़के, एक लड़की आई थी उसके आईब्रोज यहाँ तक पड़े थे और वो एक ही क्लास में कम से कम 3 बार एक ही क्लास में वो पास ही नहीं हो रही थी। तो उसके पेरेंट्स जो हैं जो हैं वो इसलिए मेरे पास आए थे कि वो पास क्यों नहीं हो रही। तो मेरा सबसे पहले ध्यान उसके आईब्रोज पे गया क्योंकि उसके आईब्रोज इतने घने थे। मैंने उनको बोला कि आप पहले इसके सब्जेक्ट चेंज कर दीजिए, ये सब्जेक्ट नहीं होंगे उसको, क्योंकि उसको साइंस में लेके दिया गया था जबकि वो कहीं पे भी उस पॉइंट पे नहीं थी। पहले मैंने उसके सब्जेक्ट चेंज करवाए। अच्छा, जब उससे कोई फर्क पड़ता है जो आईब्रो जैसे बड़ी हैं उन्होंने छोटी छोटी करा ली, थ्रेडिंग का आजकल तो जमाना है, देखिए तो उससे फर्क पड़ेगा? हाँ फर्क पड़ेगा वो, क्योंकि जब आप देखिए जब भी हम सपोज आजकल तो बहुत सारा फैशन आ चुका है कि लोग काफ़ी कुछ अपने फेस पे कराते हैं, तो फेस की जो शेप है वो बदल जाती है। बिल्कुल। तो वो जब शेप बदल जाती है तो हम उस तरीके से अपने फेस को मेंटेन भी करना शुरू कर देते हैं, है ना। आपने तो जब आपका फेस उस तरीके का मेंटेन होना शुरू हो जाता है तो आपका फेस उसी तरीके से बन जाता है। अगर उसने अपने आईब्रोज पतले कर दिए हैं तो इसका मतलब अब उसका समय चेंज हो गया। सेम, क्योंकि आपके प्लैनेट्स के हिसाब से आपका फेस चेंज होना है, बॉडी चेंज होनी है। तो अगर आपने अपने फेस पे कोई चेंज किया है तो इसका मतलब वो उसी हिसाब से या तो आपका अच्छा टाइम होगा या आपका बुरा टाइम होगा। इसमें सबसे बड़ी एग्जांपल आप शिल्पा शेट्टी की ले लीजिए। जब वो आई थी तो उनके फेस पे जो उनके लिप्स थे वो काफी छोटे थे, है ना। उन्होंने अपने नोज के नीचे वाले पार्ट को सर्जरी करवाया था। जब उन्होंने सर्जरी करवाई थी उस सर्जरी के बाद उनकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंजेस आ गया। उनको वो बिग ब्रदर में वो विनर बन गई। जब वो विनर बनी थी तब उन्होंने वो सर्जरी करवाई हुई थी। उस सर्जरी के बाद उनकी उस वहाँ पे भी तो जब भी आप अपने फेस पे कोई भी चेंज करवाते हो और वो फेस पे वो चेंज आप उसको मेंटेन भी कर रहे हो तो वो आपकी लाइफ में, यानी कि यहाँ तो आपकी लाइफ में उस टाइम पे कुंडली के हिसाब से अगर देखा जाता तो उनके उस टाइम पे उनका समय चेंज हो रहा था। तो उन्होंने अपने लिप्स बड़े कर लिए और लिप्स बड़े मतलब कि आपकी स्माइल भी बड़ी होगी। स्माइल भी आपके पैसे को दर्शाती है। अच्छा। आपकी स्माइल, आपने देखा होगा कुछ लोग कहते हैं इसकी हंसी में बहुत राज हैं। तो हंसी में राज है, मतलब अगर आप बड़ा हंस रहे हो, अच्छा आपने सुना होगा कई लोग बड़ा हंस रहे होते हैं तो पूरे रूम में आवाज आ रही होती है। और कई बार आप जब पार्क में भी जाएंगे तो वहां पे अगर आप मॉर्निंग में योगा का अभ्यास कर रहे होंगे तो वहां पे आजकल बोला जाता है कि आप हंसो जिसमें आवाज निकले। तो इसका ये नहीं मतलब है कि वो योगा कर रहे हैं। योगा इज द वन ऑफ द रीजन। इसके साथ साथ वो अंदर से भी खुश है, उनको वो पॉजिटिविटी भी अट्रैक्ट करेंगे, प्लस वो एक ऐसी मनी एनर्जी भी अट्रैक्ट करेंगे। अगर आपने मनी एनर्जी अट्रैक्ट करनी है, जिन लोगों की तो बाय नेचुरल है, जो लोग हंसते हैं बड़ा ऊंचा आवाज में, ये शिल्पा शेट्टी में की आवाज देखी आपने, जब वो हंसती हैं कितनी आवाज आ रही होती है ना। हमारे प्राइम मिनिस्टर की है, जब वो हंसते हैं तो जैसे कहते हैं ना शेर हंस रहा है लॉयन की तरह, है ना। अब आप देखेंगे कपिल शर्मा के शो पे अर्चना पूरन सिंह को बड़ी स्माइल या बड़ा हंसने पे पैसा मिल रहा है। बिल्कुल। तो अगर उस सीट पे कोई ऐसा पर्सन हंसे जो बिल्कुल अपने ही स्माइल मुंह में, तो उसको उस सीट का कोई फायदा नहीं मिलेगा, वो निकाल देंगे। नवजोत सिद्धू उस सीट पे इसलिए बैठे थे क्योंकि उनकी स्माइल बड़ी थी, उसमें आवाज बड़ी थी, गूंजती थी पूरे एनवायरनमेंट को। जिसकी आवाज बड़ी है स्माइल में, उसके पास पैसा आना ही आना है, वो पैसा उसके पास रहेगा। तो आप अगर आप नहीं सपोज
अर्चना पूरन सिंह नहीं हंसती होंगी अगर अपनी नॉर्मल जिंदगी में, बट उन्होंने ये वाली चीज को अडेप्ट कर लिया अपनी लाइफ में, बिल्कुल। हंसना, ऊंचा ऊंचा हंसना। तो अभी उनकी जिंदगी का ये फार्मूला बन गया कि उनको लाउडली हंसना है। अब लाउडली हंसने से क्या हो गया, उनकी लाइफ में पैसा आ रहा है। तो अगर आप अपनी लाइफ में, अगर आप सपोज आप कह रहे हैं कि मुझे मैम कोई ऐसी रेमेडी बताइए, मैं कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं कहीं मंदिर नहीं जा सकता हूँ, मैं कोई बाहर जाके उपाय नहीं कर सकता, मैं पैसे नहीं खर्च सकता हूँ, पर आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं अपनी बॉडी में क्या करूँ, तो आप लाउडली हंसना शुरू कर दीजिए। अगर आप लाउडली हंस रहे हैं तो आपकी जिंदगी में आप पैसे को अट्रैक्ट कर लेंगे, ये श्योरिटी है। अगर आप उसको 100% अडेप्ट कर लिया, अब ये है कि आज नहीं तो कल आप हंस रहे हैं, परसों नहीं चौथ आप हंस रहे हैं, बट आप डेली हंस रहे हैं और आपको अपने आप को अपनी कॉन्शियसली आपने अपने आप को बोलना शुरू कर दिया कि मुझे बड़ा हंसना है, तो बड़ी हंसी बड़ा पैसा। तो ये फॉर्मूला आप अडेप्ट कर लीजिए अपनी ज़िंदगी में पैसा अट्रैक्ट करने। अच्छा मैम, अगर मैं किसी इंसान को देखूं, उसमें ऐसे कोई 3 की फीचर्स उसके फेस में जिससे लगे कि या तो इसके पास पैसा बहुत है या इसके पास पैसा बहुत आने वाला है, ऐसे कौन से 3 फीचर्स होते हैं? मैंने आपको पहले ही बोला, सबसे पहले उनका फोरहेड, फिर उसके बाद नोज, फिर उसके बाद चिन आता है। हम एयर को भी ले लेते हैं क्योंकि जैसे आपके बाल आगे आए हुए हैं तो मैं आपके चिन आपके कान नहीं देख पा रही हूँ, बट आपका बाकी का पार्ट तो मैं देख ही पा रही हूँ, तो मुझे पता चल रहा है कि आपके पास पैसा है या नहीं है। वो सारी चीजें आपके इतने पार्ट पे भी, अगर आप 3 से ज्यादा भी लेते हैं तो बाकी और पार्ट को भी हम काउंट करते हैं। जब आप बैठ रहे होते हैं तब तो हम जब लाइव मैं बात कर रही होती हूँ, क्योंकि मैं वीडियो कॉल पे भी आती हूँ और बहुत सारे लोग पिक्चर भी भेजते हैं मुझे। तो वीडियो कॉल पे आती हूँ तो फिर हम बहुत सारी चीज़ें नोटिस करती रहती हूँ, उनके हाथ भी नोटिस करती हूँ, तो उनके फेस के बाकी पार्ट भी नोटिस करती हूँ, शोल्डर भी नोटिस करती हूँ। आपने देखा होगा कई लोगों के शोल्डर्स जो होते हैं वो काफ़ी उठे हुए होते हैं, है ना, शोल्डर्स उठे होना, तो उनके पास एक एक्स्ट्रा एनर्जी तो होगी, मतलब उनके पास कुछ आम इंसान से एक्स्ट्रा स्पेशल चीज़ होगी जिनके शोल्डर्स उठे हुए होंगे। जिनके शोल्डर्स दबे हुए होंगे वो अपने काम को उस तरीके से नहीं कर पाएंगे, कोशिश जरूर करेंगे अपने आप को नंबर 1 दिखाने के लिए, तो वो नंबर 1 नहीं आ पाएंगे। चाहे वो 100% दे रहे होंगे, बट उनका काम परफेक्शनिस्ट में नहीं आएगा। 3 जो फीचर्स आप पहले मांग रहे हैं, पहला फीचर हो गया फोरहेड। फोरहेड आपका बाहर होना चाहिए। जिन लोगों का फोरहेड बाहर है उन लोगों के पास पैसा आना ही आना, मतलब चौड़ा होना चाहिए। और फोरहेड खत्म नहीं होता, मतलब फोरहेड बहुत ही बड़ा रहेगा, उनके पास पैसा आना है, उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ उनके पास पैसा आना है। जिनका नोज बड़ा है, नॉस्ट्रिल भी, अगर आपका नोज बड़ा है और नॉस्ट्रिल भी बड़ी है तो इसके मतलब आपका पैसा जरूर आएगा, आपके पास बहुत पैसा आएगा, पर वो पैसा जाएगा भी। नॉस्ट्रिल छोटी है तो पैसा सेव रहेगा, आपका नोज बड़ा है तो पैसा आपके पास रहना, बिग नोज बिग मनी। आपके पास चिन, अगर आपका चिन, आपकी जो चिन है अगर आपकी वाइड आपकी दिख रही है, आगे है, जॉ लाइन के साथ आपकी चिन अगर दिख रही है, तो 101% आपके पास पैसा आपका पास भी आएगा। आप अपनी फैमिली यानी कि आपके पेरेंट्स की लाइफ में भी एक लग्जरी लाइफ आएगी। ओके। अच्छा मैम, गर्दन का भी रोल बताते हैं, तो गर्दन क्या सिंबलाइज करती है? गर्दन आपकी, गर्दन देखिए, गर्दन हमारी जो कंठ, जो इसमें ये मंगल को भी रिप्रेजेंट करती है। अच्छा। ये राहु को भी रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि टंग जो होती है वो राहु को रिप्रेजेंट करती है, तो कंठ भी वहीं पे आप मंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपकी गर्दन पतली है तो आप अपने काम करेंगे और आप उसमें एक अव्वल आएंगे। अगर आपकी गर्दन छोटी है आपके पास पैसा जरूर आएगा। अच्छा। काम आप जैसे भी करें पर आपके पास पैसा जरूर आना। लंबी जो गर्दन वाला होगा वो स्ट्रगल करता रहेगा, स्ट्रगल करके पैसा कमाएगा। छोटी गर्दन वाला जो होगा स्ट्रगल करेगा बट उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके पास पैसा आना है, लकी किस्मत। तो गर्दन में ये राज है जी। अच्छा मैम, हाथ को और पैर का भी बताते हैं, सामुद्रिक शास्त्र जो होता है उसमें बताते हैं कि अगर उंगलियों के बारे में, कि अगर उंगलियों में जैसे कई बार तो कई लोगों के आप अगर देखेंगे तो उनकी उंगलियों में 6 उंगलियां, कई आपने नोटिस करी होंगी। 6 उंगलियां पैरों की। सबसे ज्यादा जितना मतलब मुझे पता है सबसे ज्यादा तो ऋतिक रोशन की बताई जाती है। हाँ, तो जो 6 उंगलियां वाला इंसान होता है, तो अगर आप ऋतिक रोशन को अगर उनका फेस देखेंगे
अभी तक इंडस्ट्री में उतना अच्छा फेस अभी तक नहीं आया। ठीक है, बहुत सारे बाकी लोग हैं, दे आर गेटिंग फेम, मनी सबके पास है, बट जो फेस जब ऋतिक रोशन आया था तो लाइफ में सिर्फ ये उस टाइम पे ये बोला जाता था कि मूवीज में इतना अच्छा फेस अभी तक ना आया है ना आना है, और ये अभी तक ट्रू भी है, क्योंकि ऋतिक रोशन जैसा फेस, जो चार्मिंग फेस एज अ मेल अभी तक नहीं आया। तो आप जिसके पास 6 फिंगर्स होंगी, चाहे वो पैरों में हो या हाथों में, उसके पास एक एक्स्ट्रा पावर जरूर होती है, वो बाकी दुनिया से हटके जरूर लगेगा आपको। तो वो वहां से पे पता चल जाता है। मनी वाइज डेफिनेटली उसके पास है, बट वही कह रहे हैं ना कि एक चार्मनेस अभी भी ही इज इनटू, वो अब 50s में आ गया, बट उसकी चार्मनेस उतनी है। करेक्ट। तो मैम जिसके पास अभी पैसे में जो स्ट्रगल कर रहा है, वो पैसे के लिए क्या रेमेडीज कर सकता है? देखो, पैसे के लिए रेमेडी सबसे पहले तो मैं आपको एक बड़ी कमाल की रेमेडी बताती हूँ। आपको कोई पैसा नहीं खर्चना। आप नहाते, सारे नहाते हैं पानी में, जब हम नहाते हैं तो हम लोग जब पानी में नहाते हैं तब हम ना, जो हमारा कंठ होता है, अपने थंब को अपने कंठ पे रखिए, और सबसे पावरफुल मंत्रा जो ओम गण गणपते नमः, अपने कंठ पे थंब को रखने के बाद वो मंत्रा को उच्चारण करना शुरू कर दीजिए, सिर्फ 7 टाइम, सिर्फ 7 बार बोलिए। ये अगले 21 दिन तक ये रिपीट कर, ये आप भी कर सकती हैं, कोई भी कर सकता है, ये कर लीजिए। 21 दिन बाद फिर आकर रिवर्ट करिए। आप जो बोलेंगे, जो आप मैनिफेस्ट करेंगे या जो चाहेंगे, वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, मैनिफेस्टेशन की सुन के याद आया कि मैनिफेस्टेशन में भी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। सबसे पहले तो मुझे जानना है कि मैनिफेस्टेशन होता क्या है? देखिए, मैनिफेस्टेशन एक ऐसी एनर्जी जिसको हम कहते हैं कि हम अपनी, हमारे पास बहुत सारी एनर्जी है, हमारी बॉडी के अंदर ना बहुत सारी एनर्जीज हैं। जैसे आपके पास आपको चोट लग जाती है, अगर आप इसको दवाई नहीं लगाओगे तो ये अपने आप हील हो जाएगा ना। कैसे? तो आपके बॉडी के अंदर इतनी एनर्जी है, इतनी हीट है आपके अंदर, ठीक है। उसी तरीके से जो हमारे थॉट, हमारी सोच है, जब हम एक ही चीज को बार बार, और हमारी संस्कृति में क्या है, हम लोग पैसे से बहुत डरते हैं, मनी से, और मनी क्या है, एक एनर्जी। तो अगर आप अपनी विजुलाइज करना शुरू कर देंगे, अगर बोलना शुरू कर देंगे या सोच में रख लेंगे कि मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत पैसा है, आप सिर्फ ये सोच रखिए। आपके पास नहीं है, आपके पास पर्स में आपके 10 रुपए भी नहीं है, बट आपने अपने विजुलाइज और अपने सर में, अपने दिमाग में बोलना शुरू कर दिया, मेरे पास बहुत पैसा है। क्योंकि आप लोगों को मत जतलाइए, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या होता है, हम महंगे महंगे कपड़े या पर्सेस या लेते हैं। क्यों लेते हैं? लोगों को दिखाने के लिए। और जिन लोगों के पास नहीं होते हैं तो वो फेक लेते हैं, जस्ट टू इम्प्रेस अदर्स, है ना। करेक्ट। पर आपको खुद को पता है कि आपके पास पैसा नहीं है, तो आप अपने आप को सोचते रहते हैं कि पैसा तो मेरे पास नहीं है, तो दैट इज द रीजन यू आर वेयरिंग दैट फेक प्रोडक्ट। जब आपके पास पैसा, जब आपने ओरिजिनल चीज पहनी होती है, आपने सपोज 1 लाख का बैग पहना, आपकी दिमाग में पता है ना कि मेरे पास पैसा है, आपको पता है, तो वो जो स्ट्रांगनेस है, वो स्ट्रांग जो थॉट प्रोसेस है, वो सोचना शुरू कर दीजिए। आपके पास, कहते हैं कि आपके पास आपके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है, मतलब आप एक नॉर्मल मिडिल क्लास है, बट मैं आपको कहूँगी कि आप फिर भी ना एक अच्छा एक्सपेंसिव पर्स लेके जाइए अपने मार्केट में। आप सपोज आपके पास बैंक में हार्डली 50,000 है, बट आप उसमें से 30,000 रुपये का अपना एक्सपेंसिव बैग खरीद के लाए, उस बैग को लेके जाइए मार्केट में या अपने फ्रेंड सर्कल में, या आपके बॉडी में और आपके थॉट में एकदम चेंज आ जाएगा। आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ये 30,000 का बैग है। वो सामने वाला सोच रहा है, बट वो 30,000 का बैग जो है वो आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर देगा। जब आपको ये पता चल गया कि आज मैं 30,000 खरीदा है, तो कल मैं लाख रुपए का बैग भी लूंगी, तो आप उस चीज़, अपनी उस विश को मैनिफेस्ट करते हैं, उसको विजुलाइज करना शुरू कर देते हैं 1 लाख के बैग से। मैं कहती हूँ, मैंने अपनी लाइफ में भी और मैंने अपने क्लाइंट्स की लाइफ में भी
इतने सारे चेंजेस देखे हैं सिर्फ मैनिफेस्टेशन से। आप अपनी लाइफ में कुछ भी चाहती हैं, सपोज आप चाह रही हैं कि जो भी आपको चाहिए, सपोज आप लेडीज हैं तो आपको काफ़ी एक्सपेंसिव बैग्स चाहिए होंगे या एक्सपेंसिव जो भी आपके, तो आप ना बोलना शुरू कर दीजिए और आप विजुलाइज करिए कि आपके पास एक्सपेंसिव रियल जो बैग है आपके पास, विजुलाइज कर लीजिए रात को सोने टाइम पे, और सुबह चाहे इवन आप उसको एक पर्ची पे लिख भी लीजिए और अपने पिल्लो पे डाल दीजिए और उसको सोने के टाइम पे आप उसको पढ़िए। दैट्स इट। इससे अलावा आपने कुछ नहीं करना और हल्का फुल्का आप उसको सोच लीजिए, विजुलाइज कर लीजिए। आपके पास वो बैग आना है, वो बैग आएगा। और ऐसा ही मेरे क्लाइंट्स के पास हुआ है। मेरी क्लाइंट जो थी वो हार्डली उनकी जो इनकम थी वो 5,000 से लेके 10,000 तक थी, बट उन्होंने मतलब वो बड़ी ग्लैमर से ना बड़ी अट्रैक्ट होती थी, तो उनको ये बैग्स और ये एक्सेसरीज ये एक्सपेंसिव वाली बड़ी, तो मैंने उनको बोला, वो जब हम सेशन ले रहे थे तो एक सिंपल सी टॉक हुई, तो उन्होंने कहा कि मैम मुझे ये सारी चीज़ें भी बड़ी अट्रैक्ट करती हैं और मुझे चाहिए, पर मेरे हस्बैंड नहीं लेने देंगे मुझे क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव। तो मैंने उनको बोला कि आप ना ये सारी चीज़ों को ना विजुलाइज कर लीजिए और ये सारे क्लिप्स को, जैसे सपोज आपने कोई भी बैग देखा है, सपोज गुची का बैग है या एलवी का बैग है, उसको काट लीजिए, पिक्चर बना लीजिए या उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए और उसको अपने पिलो के नीचे रख दीजिए। सुबह सोने से पहले उसको ज़रूर देख लीजिए और ये प्रोसेस आप करते जाइए। आप मानेंगे नहीं, उस बंदी के पास आज एक नहीं दो नहीं कम से कम 10 से 15 बैग्स हैं ऐसे लग्जरी ब्रांड्स के जो उसने मुझे बताए। तो आप कहाँ से, अब आप 10,000 कमा रहे थे और आज आपके पास 15 लग्जरी बैग्स हैं, तो आप किस स्टेट में चले गए? क्योंकि आपने वो डेली वही वाली एक्सरसाइज कर रही थी। मैनिफेस्टेशन की एक सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्निक जो आज की डेट में मैं कहती हूँ कि अगर आपने ये रोज करना शुरू कर दिया ना तो आपके पास पैसा आना ही आना है। 2 फिंगर्स ले ली, 2 फिंगर्स को सुबह उठते ही, जैसे आप उठी तो आप नहाने गए नहीं गए, आप उससे पहले आप ये 2 फिंगर्स को आप अपने इस चक्रा पे, अपने थर्ड आई चक्रा पे टैप करना शुरू कर दीजिए कि मेरे पास आई हैव माई मनी, आई हैव माई मनी, आई हैव मनी, आई हैव मनी, जितने भी, सपोज आई हैव 1 करोड़ रुपीज़, आई हैव 1 करोड़ रुपीज़, आई हैव 1 करोड़ रुपीज़, ये आप टैप करना शुरू कर दीजिए। आप 3 टाइम से लेके 7 टाइम आप इसको टैप कर सकती हैं डेली। और कितने टाइम तक करना है? आप देखेंगे, आप सुबह उठ रही हैं, आपका क्या पैसा लग रहा है? कुछ भी नहीं लग रहा, ना कहीं उठ रही हैं ना कहीं जा रही हैं, बस सिर्फ टैप कर रही हैं। और ये ट्रस्ट मी, ये एक्सरसाइज इतनी अच्छी है कि आपके पास कहाँ से पैसा आएगा आप मानेंगी कि अपार पैसा आ रहा है इस सिंपल, इस छोटी सी टेक्निक से। अच्छा, तो ये जो रेमेडीज हैं वो मैनिफेस्टेशन की हैं, तो जिसको मैनिफेस्टेशन करना है वो कर सकते हैं ये चीज़ें। मैनिफेस्टेशन इज़ वेरी पावरफुल। आज की डेट में मैनिफेस्टेशन से आप दुनिया की हर चीज़ ले सकते हैं। मैनिफेस्टेशन से अपना अच्छा पार्टनर, मैनिफेस्टेशन से अच्छी जॉब। मेरे क्लाइंट्स ने मैनिफेस्टेशन से अपने लिए जॉब ली है, बेस्ट जॉब। मैनिफेस्टेशन से उसने बेस्ट पार्टनर लिया है। उस बंदी ने जो पर्सन उसको बिल्कुल ब्लॉक कर चुका था, उस पर्सन, सिर्फ वो मैनिफेस्ट करती रही थी मेरे साथ, वो पर्सन उसी की कंपनी में जाके जॉब करनी शुरू कर रही है। मतलब उसको जॉब, उसने कितनी क्या किया कि उसकी मैनिफेस्टेशन इतनी वर्कआउट कर गई, जिस लड़के ने उसको ब्लॉक किया था उसी लड़के की कंपनी में वो जॉब कर रही है आज। और वो किस प्लेस में था, यानी कि डिफरेंट शहरों में भी थे। तो कैसे उसकी मैनिफेस्टेशन वर्क करी और कैसे उसके सामने आ गई, तो अभी उनका वो रिलेशन स्टार्ट हुआ। तो वो मैनिफेस्टेशन कैसे वर्कआउट होता है। मैनिफेस्टेशन आप राइट घर भी ले सकते हैं, ड्रीम हाउस, मैनिफेस्टेशन से ड्रीम पार्टनर, मैनिफेस्टेशन से एक ड्रीम इनकम कि आप इतना इनकम है, आप मैनिफेस्टेशन, ये सारी चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और उसका एक और भी पार्ट है, आप लिखना शुरू कर दीजिए। अच्छा। जर्नल कि मेरे पास 1 करोड़ है। आपके पास नहीं है कोई बात नहीं, आपसे कोई पूछ थोड़ी रहा है। Correct. आप लिखना शुरू कर दीजिए, 5 मिनट लिख लीजिए, क्या फर्क पड़ता है। आप उसको लिखिए, मेरे पास 1 करोड़ है, मेरे पास 1 करोड़ है, मेरे पास 1 करोड़ है। आप देखेंगे ये एक टेक्निक इतनी सिंपल है, बट ये इतनी परफेक्ट है
कि इससे आपकी ज़िंदगी में वो 1 करोड़ कहाँ से आना है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी राउंड अप होनी शुरू हो जाएगी, घूमनी शुरू हो जाएगी, वो आपको 1 करोड़ तक ला के ही छोड़ेगी। अच्छा मैम, मैनिफेस्टेशन की बात हो रही है, तो ये मैनिफेस्टेशन जो है वो किसी गॉड से रिलेटेड है, कोई एसोसिएट, मतलब किसी भगवान की पूजा? हमारे एस्ट्रोलॉजी में या हमारे स्पिरिचुअलिटी, हमारी ग्रंथों में लॉर्ड शिवा, भगवान शिव जी को मैनिफेस्टेशन गॉड बोला जाता है कि अगर आप इनकी आराधना कर रहे हो और इनको एज ए अपना गुरु मान लिया तो ये आपकी हर विश को पूरा करवाएंगे। तो इनका एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग मंत्रा है। अगर आप ये मंत्रा अगर डेली अपनी लाइफ में टारगेट लेके कर रहे हैं, सपोज आप टारगेट लेते हैं 108 बार, पर आप 108 से आप 1008 तक का भी टारगेट ले सकते हैं। तो आप ये मंत्रा जो है वो डेली करना शुरू कर दीजिए। आप जो चीज़ मैनिफेस्ट या जो चीज़ बोलना चाह रहे हैं या जो भी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो लॉर्ड शिवा आपको वो देंगे। मंत्रा है ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। ये मंत्रा आप डेली आप चांट करना शुरू कर दीजिए और आप देखेंगे कि लॉर्ड शिवा आपकी हर विश को बैक टू बैक मैनिफेस्ट करना शुरू कर देंगे। ओके, अच्छा मैम, मतलब टॉपिक पे वापस जाना चाहूँगी क्योंकि हम मैनिफेस्टेशन की बात आ गई तो मैंने बीच में पूछ लिया था। हम लोग हाथों की बात कर रहे थे, तो हाथों की उंगली भी बताते हैं कि आप कितने भाग्यशाली हो, कितना पैसा आने वाला है ना, कितने लॉयल हो। तो हाथों की बेसिक ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो बताती हैं कि आपके पास पैसा बहुत आने वाला है या पैसा है? देखिए, आपकी जो रिंग फिंगर है, अगर आपकी रिंग फिंगर आपकी 3rd फिंगर से अगर बड़ी है तो आपकी किस्मत में जो आपका लक है, एक अगर आप शादी करके, सपोज आप लेडी हैं, तो आप शादी करके जहाँ पे भी जाएंगी आपकी किस्मत के साथ उन सब की किस्मत बदल जानी है। तो आपके पास शादी के बाद पैसा आना ही आना है। उसी तरीके से आप अगर देखेंगे तो आपके थंब के साथ वाली जो फिंगर है, अगर वो फिंगर बड़ी है तो इसका मतलब है आपकी वाइफ आपके ऊपर ज़्यादा हावी है, यानी आपकी वाइफ डोमिनेटिंग है। आपकी वाइफ का चलेगी, आपकी नहीं चलेगी। छोटी उंगली छोटी उंगली आपकी बुध को रिप्रेजेंट करती है। अगर आपकी छोटी उंगली, कई लोगों की छोटी उंगली बहुत छोटी होती है और कई लोगों की छोटी उंगली जैसे एक हमारी एवरेज है, बट कई लोगों की छोटी उंगली अगर बड़ी है, अगर आपकी किसी इंसान की छोटी उंगली का साइज बड़ा आ गया तो वो सुपर डुपर लक्की है, सुपर डुपर। ऐसा इंसान, अगर मैं कहती हूँ कि अगर वो मिट्टी को भी हाथ लगाएगा ना तो उस मिट्टी भी सोना बना देगा, ऐसा भाग्य लेके आता है। ओके, अच्छा मैम, मोल को लेके भी बात करते हैं क्योंकि वो भी एक फेस रीडिंग में अहम रोल देता है, क्योंकि कहीं किसी के यहाँ पे यहाँ होता है मोल, किसी के यहाँ होता है। तो मोल कौन सी चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं? देखो, मोल हमारी किस्मत में ना, हमारी ज़िंदगी में हैपनिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। हमारी लाइफ में क्या क्या होने वाला है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप देखेंगे कि काफ़ी सारी लड़की, मतलब मैंने देखा कई लड़कियों की यहाँ पे लिप्स के आसपास मोल होता है, जो कॉमन देखा जाता है। बिल्कुल, है ना। ये लेडीज अपने आप में दे आर वेरी स्मार्ट, मतलब वो अपने आप को ना अपने काम में बड़ा स्मार्टली करेंगी और लोग अट्रैक्ट भी होंगे, मतलब वो जो भी कर रही होंगी ना, लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। और इनका शादी के बाद भाग्य बहुत चमक जाता है। अच्छा। उनकी किस्मत बहुत चमक जाती है, उनके पास पैसा शादी के बाद बहुत आना। कई लोगों के, मैं जब लास्ट पॉडकास्ट कर रही थी तो उन्होंने बताया मेरी टंग पे तिल था। तिल है। तो जिनकी टंग पे तिल होगा ना, वो जो बोलेंगे ना वो सत्य होगा। अच्छा। और अगर आपके फोरहेड पे तिल है, मतलब लेफ्ट पे, कई बार लेफ्ट या राइट पे भी का भी अलग अलग हम लोग फेस रीडिंग करते वक्त हम लोग चीज़ों को बताते हैं। तो अगर उसका है तो वो पर्सन काफ़ी सोचता है, अपनी चीज़ों को सोच के करेगा। ऐसे नहीं उसने एकदम डिसीजन ले लेना अपनी लाइफ में, नहीं। वो धैर्य उसका मेन पार्ट होगा कि उसको सोच समझ के काफ़ी संयम तरीके से वो चीज़ों को अपनी लाइफ में करेगा। अच्छा, और हाथों पे तिल जो होते हैं, आप देखेंगे कई लोगों के हाथों के सेंटर पे तिल होता है। हाँ। और वो जब मुट्ठी बंद करते हैं तो वो मुट्ठी के अंदर चला जाता है। तो इसका मतलब किस्मत उसके हाथों में है। वो अपनी किस्मत को अपने तरीके से चलाएगा, किस्मत उसको नहीं चलाएगी, वो चलाएगा। तो इतना पैसा उसके पास होगा
जिसके सेंटर में, हाथ के सेंटर में अगर होगा। और बहुत सारे लोगों के नाक की टिप पे होता है। नाक की टिप पे भी आपको एक तरह से मैं यही कहूँगी कि लक को रिप्रेजेंट करता है, और वो पर्सन जो होता है 28 to 29 में ही सब कुछ पा लेता है। हाँ, उसी ओके। उसी एज में हम जो लोग स्ट्रगल करते हैं 40, 45, 50 में जो उनको लेना, उनको 28 से ही मिल जाए। और जो चेस्ट पे होता है, चेस्ट पे जो चिन्ह होता है मोस्टली अगर राइट पे देखा जाए, राइट साइड पे, तो वो एक तरह से दर्शाता है आपके, काफ़ी सारे, कई लोगों के काफ़ी सारे भी होते हैं चेस्ट पे ना, तिल चेस्ट वगैरह पे होते हैं, तिल, हाँ। तो उनके स्ट्रगल को दर्शाता है। अगर अच्छा। आपके राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे वो आपके स्ट्रगल के साथ साथ, अगर लेफ्ट में है तो वो लेफ्ट वाला पर्सन जिसके होंगे तो वो साथ में सक्सेस को दिखा रहा है। लेफ्ट अगर राइट में तो वो आपके स्ट्रगल को ही दिखाएगा। तो हाँ, अभी काफी, मैंने भी अभी कल देखी थी। एक रील वायरल हुई थी कि चेस्ट पे अगर आपके तिल हैं कुछ 5 तिल हैं तो वो जल्दी एक्सपायर हो जाएगा, ऐसा कुछ भी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिनके 5 तिल होते हैं या 5 से ज़्यादा भी है, ये मैं नॉर्मली 5 नहीं कहूँगी, आप 2 तिल, तिल एक होना एक नॉर्मल चीज़ है। ठीक है। जब एक से ज़्यादा तिल होने शुरू हो जाते हैं ना, 2-3 तिल हो जाते हैं या 5 भी हो गए, 8 भी होते हैं कई लोगों के, जब इन लोगों के तिल होते हैं ना, तो ये एक एज में आके ना इनका स्ट्रगल थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है, बस स्ट्रगल बढ़ता है। वो स्ट्रगल, इनका एज बढ़ जाती है जैसे 35, 40, इनका स्ट्रगल बढ़ जाएगा, स्ट्रगल बढ़ेगा। बट एज वाइज अगर इनको ऐसा प्रॉब्लम आएगी कि उनको लाइफ में कोई ऐसा डेथ वगैरह का, ऐसा कुछ नहीं है। वो इनके स्ट्रगल को दर्शाता है, क्योंकि जैसे तिल बढ़ने शुरू हो जाते हैं ना, वो स्ट्रगल को दर्शाता है। पर अगर आपकी लेफ्ट से आते हुए राइट तक चले गए तिल, सपोज एक पूरी लाइन बन गई, तो आपके स्ट्रगल को सक्सेस में आपके कन्वर्ट कर देगा आपका तिल। आपकी एक लंबी लाइन बन गई, कई लोगों की एक लंबी लाइन होती है, मैंने किसी की देखी थी, वो लेडी थी, उनका ना काफ़ी बड़ा गला पहना हुआ था, तो उनकी यहाँ ब्रेस्ट के ऊपर एक काफ़ी बड़ी तिल की ना, मतलब थोड़े स्मॉल वेरी स्मॉल, उनकी ना एक लाइन दिख रही थी मुझे। मैंने उनको बोला कि आपने अपनी यंग एज में जो आपका जो बचपन है वो काफ़ी टफ था आपका, तो उसने बोला कि हाँ, मेरी मदर की डेथ हो गई थी जल्दी, तो मेरे फादर की सेकंड मैरिज हुई, वहाँ पे मेरा बचपन काफ़ी टफ था, चाइल्डहुड। बट जब उसकी शादी हुई है तो उसको अपनी ज़िंदगी में ऐसा हस्बैंड मिला है, वो उसने मुझे बताया कि मैंने शायद पिछले जन्म में ना मोती दान करे थे, तो मुझे ऐसा हस्बैंड मिला। तो ये चीज़ें हज़ारों, लाखों, मिलियंस में ऐसी लेडीज़ को होता है, तो वो चीज़ उसकी छाती पे यहाँ पे दिख रहा था, तो मैंने उसको तभी बोला था कि बचपन पर उनका बड़ा हार्ड होता है, चाइल्डहुड बड़ा हार्ड होता है। अच्छा, फेस के कौन से हिस्से में तिल हो जो रिप्रेजेंट करता है कि पैसा बहुत आने वाला है? आपके फेस पे, अगर आपकी आंखों के बिल्कुल नीचे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे भी कई लोगों के तिल होता है। हाँ। उस इंसान के जिंदगी में पैसा आना ही आना है, उसकी लाइफ में पैसा भर भर के आएगा। जिसकी आंख के आसपास तिल कहीं हो गया, उसकी लाइफ में पैसा है। और शुक्र तो वैसे फेम रिप्रेजेंट करता है। शुक्र फेम रिप्रेजेंट करता है, तो आपने शुक्र को एक्टिवेट कैसे करना है, ग्रीन कलर का पेन ले लीजिए, रोज डेली उठ के, कुछ मत करिए, सिंपल सा अपने हाथ के ना सेंटर में एक सिंपल सा राउंड बना लीजिए। ठीक है, यहाँ पे बना लिया मैंने, राउंड बना लिया। आप अगर आपको लगता है तो आप दूसरे हाथ में भी बना सकते हैं, नहीं तो आप एक हाथ में भी बनाएंगे तो भी चलेगा। आप ये ऐसा राउंड आप दोनों हाथों के सेंटर में बना लीजिए। ठीक है, बस इसको आप डेली ये सुबह उठ के सबसे पहले ये करिए, आपका शुक्र एक्टिवेट हो जाएगा। आप देखेंगे आपका शुक्र एक्टिवेट है, आपका फेम और नाम इसी से आपको मिलेगा। शुक्र को आपने एक्टिवेट करना चाहते हैं तो आप अपनी वाइफ को ना हर शुक्रवार को, कुछ मत करिए, कोई बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं लाइए, अपनी वाइफ को ना सफ़ेद रसगुल्ले आप 2 रोज़ हर शुक्रवार को खिला दीजिए। आपका शुक्र एक्टिवेट हो जाएगा। शुक्र एक्टिवेट, बीवी खुश, आपके पास पैसा आना ही आना। अच्छा मैम, जैसे राहु भी किसी का खराब होता है तो वो कैसे ठीक कर सकता है? देखो, राहु जिन लोगों का खराब होता है, राहु जब आपके बाल झड़ने, कई लोगों के बाल झड़ते हैं
तो वो बड़ी सारी टॉनिक लगाते हैं, बड़ी सारी चीज़ें लगाते हैं, बट उनके बाल नहीं ठीक होते, फेस एकदम फेस पे मार्क्स आने शुरू हो जाते हैं। तो इसका मतलब उनका राहु की दशा चल रही है और उनका राहु खराब है। इस पॉइंट पे वो एक ही काम कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए आप अपने बालों को बांध के रखिए। अच्छा। आप अपने जब भी आपने अपने राहु का करना है, तो अगर लड़कों का है तो वो अपने बालों को हमेशा नीट एंड क्लीन रखें। जितना नीट एंड क्लीन रखेंगे आपके बाल जो हैं वो सिमटे रहेंगे, नहीं तो कई लोग गंजे हो जाते हैं। हाँ, आपने देखा होगा, है ना। अब जब ये वाली प्रॉब्लम आ जाए, जब एक्सेस में हो जाए आपके इस पॉइंट पे, तब इसको ठीक करेगा। जिनके भी बाल है उन्हें एक तांबे का कड़ा होता है, तांबे का कड़ा पहनना शुरू कर, तो राहु भी अच्छा होगा। राहु भी अच्छा होगा, आपका मंगल भी अच्छा होगा। तांबे का कड़ा आपको बहुत बहुत ज़्यादा आपके भाग्य को, जैसे कहते हैं ना, किस्मत को जड़ा, पर वो पूरा बंद होना चाहिए। अच्छा। आजकल जो तांबे का आता है वो खुला होता है, हाँ, ना। हाँ। किस्मत को अगर आपने बदलना है तो तांबे का एक जुड़ा हुआ कड़ा पहन लीजिए। आपकी किस्मत में आपका राहु आपका बहुत साथ देगा। आप अगर कह रहे हैं ना मेरा राहु खराब है, मेरे लॉसेस हो रहे हैं, मेरे जहाँ पे भी मैं हाथ डालता हूँ मेरे पैसे खराब हो जाते हैं, क्योंकि आज किसी ने यही बताया मुझे कि वो नुकसान हो रहा है, मतलब उनका बिजनेस चल रहा है, बिजनेस में पैसा भी आ रहा है, बट उनके नुकसान ही इतने हैं जिसके कारण वो डेप्ट में आ जाते हैं या उनका पैसा। तो आप तांबे का एक कड़ा पहन लीजिए जो कि बंद होना चाहिए, तो उससे राहु अच्छा होगा। थैंक यू मैम, आपने इतना टाइम दिया। और अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको कोई परामर्श लेना है तो हमने मैम का डिटेल नीचे दिया हुआ है, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।